और फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। इलेक्शन 2024 के इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। कौमी असम्बली की 253 जनरल नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से मोहम्मद रजा, लाहौर से सईद बलोच, हैदराबाद से वसीम खान और सखर से आगा यावर साथ होंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं सखर का, जहां पे आगा यावर है। आगा यावर, आपने बताया कि पीपल्स पार्टी वहां पे भारी वोट लेकर काफी अच्छी तादाद में जीती है। वहां के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, एक बार फिर जिताया है। उन्होंने किस बेस पे वोट दिया है? कारकर्दगी कैसी है वहां पे पीपल्स पार्टी की? जी, पीपल्स पार्टी ने यहाँ से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि भारी वोट लिया है और अपने मध्य मुकाबिल जो उम्मीदवार है उन्हें डबल से ज्यादा मार्जिन पर शिकस्त दी है। तो ये उनकी मोबिलाइजेशन का और उनके मुसलसल वर्क का नतीजा था। हालांकि सखर शहर जो इस खिते का, गुण सिंह का हब भी कहलाता है और ये डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। यहाँ पर शहरी हल्के और शहरी जो यहाँ पर कम्युनिटीज हैं, उनमें जो है मोस्टली जो वोट था वो पहले इससे पहले जो इलेक्शन थे उसमें एमक्यूएम जो है वो यहाँ के एमपीए के लिए जो क्वालिफाई करती रही है। और इससे पहले पीपल्स पार्टी ने शहरी एक सीट लूज भी की है, लेकिन इस दफा उन्होंने वो सीट वापस भी ले ली है। न सिर्फ वापस ली है बल्कि ज्यादा मार्जिन से उन्होंने जो है वोट भी हासिल किया, शिकस्त भी अपने मध्य मुकाबिल पर सुनिश्चित किया है। किस हद तक करवाया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से? 22 पनवाकिल थी और वहां से जान इकरामुल्लाह धारेजो ने मुबीन बुल्लो को शिकस्त दी जो जेडीए के उम्मीदवार थे, जबकि PS23 अवेश सादिर शाह जो सैयद मोती शाह के दामाद हैं, उन्होंने अपने मध्य मुकाबिल जेडीए के उम्मीदवार फकीर इनायत गोरो को शिकस्त दी। PS24 से सैयद फोशी शाह के फजल फरूख शाह ने अपने मध्य मुकाबिल एक मजबूत उम्मीदवार मुबीन जतोई को शिकस्त दी जो कि जेडीए के उम्मीदवार थे और आजाद खड़े हुए थे, लेकिन जेडीए की उन्हें हिमायत हासिल थी। PS25 से सैयद नासिर हुसैन शाह जो कई बार सूबाई मिनिस्टर भी रहे हैं और कई मिनिस्ट्रियां उनके पास रही हैं, बहुत पॉपुलर फिगर है यहाँ के, उन्होंने अपने मध्य मुकाबिल मीर महल को शिकस्त दी जो कि डबल मार्जिन से ज्यादा इन्होंने वोट हासिल किए थे। तो ये ट्रेंड बना हुआ था, वो पीपल्स पार्टी के हक में था, लेकिन दो नशिस्तों पर कहा जा रहा था कि यहाँ पर अपसेट हो सकता है, जो कि ऐसा हुआ नहीं। हमने देखा कि यहाँ पर जो कंपेन कराई गई उसमें आसफा भुट्टो ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उनकी आगा यावर, आप साथ ही रहेगा। रुक करेंगे यासिर नजर की जानिब एक बार फिर से। यासिर, हम बात कर रहे थे फाफिर की रिपोर्ट की और उसमें एक ये बात भी काफी वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की उनकी जो क्या कहते हैं शोहरत थी उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन पीटीआई की शोहरत बरकरार रही है। क्या वजह है इसकी? हेलो यासिर नजर, आपको मेरी आवाज आ रही है? यासिर, हम आपसे कुछ देर पहले फाफिन की रिपोर्ट पे बात कर रहे थे। फाफिन की रिपोर्ट में ये चीज क्लियर है कि पीपल्स पार्टी की, नून लीग की शोहरत में इजाफा हुआ है, लेकिन पीटीआई की शोहरत उतनी ही है। लेकिन अगर हम वोट बैंक देखते हैं तो पीटीआई का जरा ज्यादा था। और अगर हम 2013 की बात करते हैं तो 2013 में PMLN यानी कि नून लीग ने बहुत ज्यादा वोट भी लिए थे और उनकी काफी शोहरत भी थी। इन सालों में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपना वोट बैंक तो बढ़ाया है, लेकिन पीटीआई ने अपना वोट बैंक बढ़ाया, लेकिन उनकी शोहरत उतनी बरकरार है। क्या कहेंगे इस पर? जी, जहां तक सर्वे रिपोर्ट्स की बात है तो वो एक मुख्तलिफ मामला है, लेकिन ओवरऑल जो हमने सिनेरियो देखा या जो वोटर का टर्नआउट देखा और वोटर से जब जाके पूछा, तकरीबन मैं 20 से 25 पोलिंग स्टेशन पे या पोलिंग बूथ पे मैं खुद गया हूँ, खुद लोगों से जब बात की और लाइनें लगी हुई थी, जब उनसे दरियाफ्त किया तो उनका जो ज्यादातर उसमें से वोटर थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हमें दिखाई दिए। शहरी हल्कों की भी बात करें और कुछ शहर से इर्द गिर्द के एरियाज भी थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है वो तो जो जिसे कह सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में जो है वो निकला है या उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के वोट डालने के लिए। दूसरी तरफ जो सियासी पार्टियां हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है या जो दीगर पार्टियां हैं, वो वोटर को इतने बड़े पैमाने पे बाहर निकालने में शायद कामयाब नहीं हुई, लेकिन वोट उनका भी
भी बहुत ज्यादा है, उन्होंने भी वोट लिए, लेकिन जो मार्जिन देखें जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता लोग थे उनका मार्जिन ज्यादातर जो है वो बहुत बड़ा है, तकरीबन 25-30 हजार का भी जो फर्क है। इसी तरह मानसेरा की जिस तरह नशिस्त है इनने 15, हालांकि पार्टी के सबसे मकबूल तरीन जो रहनुमा है नवाज शरीफ, तो उनको भी वहां पे शिकस्त हुई और बड़े मार्जिन से हुई। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल है कि वो उनका वोट बैंक जो है वो बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ जो वोटर को एक जो मुश्किल दरपेश आई कि सुबह से ही जो राब्तों का फुकदान हो गया था, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, तो उस वजह से भी जो वोटर्स हैं उस तरह अपने आप को वो रजिस्टर करवाने में या अपना वोट करवाने में उस तरह कामयाब नहीं हो सके। लेकिन यासर हम यहाँ पे वोटर्स की बात ना करें कि अगर मतलब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में पोलिंग हुई, वो एक अलग मतलब सिनेरियो आ गया। हम यहाँ ये बात करें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इनकी 2013 के मुकाबले में इनकी जो शोहरत थी वो ज्यादा हुई है। जी, इसमें तो शोहरत में तो इजाफा हुआ है। देखें ये ग्राफ जो है ये मुस्तकिल ग्राफ तो नहीं है, 6 से 7 महीने 3 से 4 महीने के बाद दोबारा सर्वे आता है। सर्वे में पहले किसी और की पोजीशन बेहतर थी, अब इनकी पोजीशन बेहतर आ रही है और इनमें पोजीशन बेहतर आने की वजह ओवरऑल ये पब्लिक का एक रिस्पांस नोट किया जाता है। और उसके बाद अब जो फाफन या इस तरह के जो इदारे पोस्ट इलेक्शन जो चीजें कर रहे होते हैं वो इलेक्शन के बाद की जो वोटों और जो लोगों के इदाद-ओ-शुमार है उसका एक होता है लोगों की ऑब्जर्वेशन या लोगों से बातचीत करने के बाद, जैसे वो स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले के तहत के तमाम लोगों से जो बात करने के बाद उनमें से हर जगह से चंद लोगों से बात करते हैं और उस पे इदाद-ओ-शुमार जो निकाल लिए जाते हैं उस पे भी अब जो ये सूरत हाल थी ग्राउंड पे पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग नून जो थी वो सबसे टॉप पोजीशन पे थी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है उनकी ग्राफ में भी बेहतरी आई थी, लेकिन जो तहरीक इंसाफ है उसका ग्राफ जो है वो गिरा था उनके जो, लेकिन उसके बावजूद जो वोटर्स की एक जो हम बात कर रहे हैं टर्नआउट, तो उसमें खासा इजाफा है। और एक वोटर क्योंकि मैं पहले भी आपको बता रहा था 2018 के इलेक्शन, 2008 के इलेक्शन, 13 के इलेक्शन, उनमें भी वोटर जो थे जब जनरल इलेक्शन होते थे तो उसमें इतनी बड़ी तादाद में हम नहीं समझते थे कि निकलते थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है वो लोग भी जो बैरून मुल्क के, उनमें से भी हमने देखा कि एक पोलिंग स्टेशन में मैं खुद गया, हमने बल्कि उनका इंटरव्यू भी किया, उनसे हमने बात की कि आप, उन्होंने कहा कि हम यकीन करें जिंदगी में हमने वोट नहीं डाला लेकिन अब हम वोट डालने आए और बैरून मुल्क से तकरीबन 6-7 दिन पहले यहाँ आए कि वोट इस दफा डालेंगे, हम फैमिली समेत यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस तरह कुछ लोग जो है ये तो पीटीआई ने, इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वो अपनी अहमियत का जवाब देने के लिए यहाँ पर आए थे। इमरान खान ने पीटीआई के लिए आजाद उम्मीदवारों के लिए यासिन नजर साथ ही रहिएगा, रुक कर लेंगे कराची का जहाँ पे मोहम्मद रजा हमारे साथ मौजूद हैं। रजा, सुबह से लेकर अब तक आपने तमाम तफसीलात अपडेट्स हमसे शेयर किए, ये बताइएगा कि सिंध में तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी, उसी की हुकूमत होगी, लेकिन एहतजाज का सिलसिला भी शुरू किया जा रहा है, उससे पीपल्स पार्टी अब कैसे निपटेगी? पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि इनसाइट्स क्या हैं, वजीर आला के लिए किसका नाम अब आगे लेकर आएंगे ये लोग? मुराद अली शाह का नाम तो सहरे बहस है ही, उनके अलावा भी इनके पास कोई ऑप्शंस हैं? जैसा कि आपने एहतजाज की बात की, जो मैंने बताया कि एहतजाज जो मुख्तलिफ जो सियासी और मजहबी जमातें हैं उनकी जानिब से तो एहतजाज किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है उनका यही कहना है कि जो आवाम ने वोट दिया है उसको जो है तस्लीम किया जाए। मैंडेट तमाम चीज़ें सबके सामने थी और जमात इस्लामी की को भी ये अवामी मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाए, लेकिन जमात इस्लामी की तरफ से हाफिज नईम और रहमान की तरफ से ये तमाम तर जो मौक़िफ़ है वो सामने आया कि जो नताइज उनके सामने थे, उनके जो कैंडिडेट थे वो जीत रहे थे, लेकिन अचानक ही उन्होंने देखा कि नताइज जो है मुख्तलिफ आना शुरू हुए और उनका ये कहना था कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार थे वो जीत रहे थे, लेकिन अचानक जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उनकी जो है सीट्स वो बढ़ती गई, तो इसी वजह से वो नताइज जो है उन्होंने मुस्तरद किए और उनका ये कहना था कि ये तमाम तर जो है सरासर धांधली है जो सामने आई है, उसी वजह से उन्होंने एहतजाज की कॉल की और टीएलपी की जानिब से भी और जमात इस्लामी की जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनकी जानिब से भी बाकायदा एहतजाज का जो है कॉल दी गई थी। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जो है सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। डंडा बरदार फोर्सेज यहाँ पर पहुंच गई हैं, वाटर कैनन यहाँ पर मौजूद है, लेडी पुलिस एहलकार यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार और वो कंट्रोल कर रहे हैं ट्रैफिक को। जबकि हुकाम का कहना है कि जो रैली का वक्त है, जो एहतजाज का वक्त है, उस पर जो शहरी हैं वो ना निकलें, उनको वरना मुश्किलात हो सकती हैं और ट्रैफिक का दबाव भी रहेगा।
और इस वक्त जो है मोहम्मद रजा, ट्रैफिक का दबाव भी रहेगा, सिक्योरिटी के इंतजाम भी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर कर लिए गए हैं। साथ ही रहेगा, रुक कर लेंगे सईद बलोच लाहौर की जानिब। सईद बलोच, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से कि आज यहाँ मुलाकात होगी PMLN की, पीपल्स पार्टी की? कल ये बार बार कहा गया था कि जरदारी साहब से बात की जाएगी, कल एक अहम मुलाकात हुई, उसके बाद दूसरी वफ्द के हमरा एक मुलाकात है बिलावल भुट्टो की। इतनी बातों के बाद आज ये मुलाकात होने जा रही, बिलावल भुट्टो होंगे इस मुलाकात में? जी डेफिनेटली बिलावल भुट्टो भी इस मुलाकात में होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि कल जब मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे अपने मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट जो पार्टी का है यहाँ पे जो जीत का जश्न मनाया था, तो उसमें पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ ने वाज़े तौर पर यह बताया था कि उनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है और उसके लिए उन्हें दूसरी जमातों की मदद की जरूरत होगी, तभी मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। और इस हवाले से उन्होंने पार्टी के सदर शहबाज शरीफ से ये कहा था कि वो फौरी तौर पर जो है वो आसिफ अली जरदारी के साथ भी रब्ता करें, मौलाना फजलुर रहमान के साथ रब्ता करें और इनके साथ साथ MQM के साथ भी रब्ता करें। और उसके बाद जब उनकी तकरीर ख़त्म हुई तो कुछ देर बाद ही शहबाज शरीफ ने यही मॉडल टाउन से ही आसिफ अली जरदारी को फ़ोन किया और उसके बाद वो उन्होंने वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हैं उनकी रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो के अलावा फरियाल तालपुर भी मौजूद थी और हुकूमत साजी के हवाले से गुफ्तगू हुई थी। और उसके बाद मियां शहबाज शरीफ ने MQM के मकबूल सिद्दीकी से भी बात की और मौलाना फजलुर रहमान से भी टेलीफोन पर रब्ता किया था। तो इस तरह से अब ये बात तो तय है कि राब्तों का सिलसिला जो है वो है, लेकिन राब्ते जो हैं वो जारी हैं। अभी टेलीफोन पर भी राब्ते हो रहे हैं, मौलाना से भी राब्ता किया गया है, रात को भी किया गया था और आज पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उनकी मुलाकात भी मुतवक्के है और आला क़यादत की मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से मुलाकात होगी। अहम फैसले मुतवक्के हैं। अब देखना ये होगा कि आज फैसलों में क्या होता है। आम इंतखाबात में NA 50 अटक की बात कर लेते हैं जहां सबसे ज्यादा वोट कास्ट किए गए हैं। इस हल्के में नाजरीन 4,15,913 वोट डाले गए। NA 264 की अगर बात करें तो सबसे कम वोट पड़े हैं। हल्के में 55,727 वोट कास्ट किए गए हैं। NA 59 तलाकंग में सबसे ज्यादा 24,547 वोट मुस्तरद हुए हैं। इस पे हमारे साथ मौजूद है अक्सा खुर्शीद, डिटेल से जानते हैं। जी अक्सा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं वहां से? जी बिल्कुल, इसी पे जो अब तक जो मौसूल नताइज है उसके मुताबिक जो डेटा हम ताज़ा तरीन जो नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं उसके मुताबिक जो हाईएस्ट वोट कास्ट हुए जिस हल्के में वो हल्का ने 50 अटक, यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट कास्ट हुए हैं। और फिर जो कुल जो वोट की तादाद है वो है 4,15,913 अफराद जो है उन्होंने हक राय रही में हिस्सा लिया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो NL 128 लाहौर है जहाँ पे 3,77,029 वोट कास्ट हुए हैं। इसी के साथ अगर हम जो वोट जिस हल्के में कास्ट हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं तो कम से कम जो वोट हैं वो NA 264 कोयटा में कास्ट हुए हैं जिसकी तादाद है 55,727 वोट वहाँ पे कास्ट हुए हैं। उसके अलावा अगर हम इसके अलावा मजीद अगर हम आगे नाज़रीन से डिटेल शेयर करें तो जो हायर वोट मुस्तरद हुए हैं जिस हल्के में वो है NA 59 है जहाँ पे 3,31,000 जो है 39 वोट कास्ट हुए हैं जिनमें से 24,547 वोट मुस्तरद हुए हैं। और इस तरह की जो हल्का है सबसे ज्यादा जो वोट मुस्तरद होने वाले हल्कों में से जो पहले नंबर पर है और जिस हल्के में सबसे कम वोट मुस्तरद हुए हैं वो है NA 236 कराची शर्की 2 है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है 51 वोट मुस्तरद हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये तो आपने बताया कि किस इलाके से किस हल्के से कितने वोट मुस्तरद हुए हैं, कोई वजूहात सामने आई है? जी बिल्कुल रानी, जैसे कि हम आपसे डेटा शेयर कर रहे हैं अपने नाज़रीन से, उसमें यही तरह के जो वोट एक हल्के में जो है NA 59 में सबसे ज्यादा वोट मुस्तरद हुए हैं। इसके मुताबिक जो डिटेल ये भी हो सकती है कि जो वोटर्स हैं उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था इस हवाले से कि जो वोट कास्ट कैसे करें, तो उस वोटर्स को जो है मुश्किलात पेश आई हैं। जिसके बाद जो जाके निशान लगाने में जो उसके अलावा जो जहाँ भी निशान है वहाँ पे एग्जैक्ट अंगूठे का निशान लगाने में उनको कोई मुश्किलात पेश आई हैं, या फिर जो बैलेट पेपर है उसकी फोल्डिंग के इशूज हो सकते हैं। ये तमाम का जो मसाइल है वो वोटर्स को पेश आए हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो हाईएस्ट परसेंटेज है रानी मुस्तफा हम शेयर करें अपने नाज़रीन से, तो NA जो 214 खरपाकर है सबसे ज्यादा यहाँ पे जो शरह रही है। यहाँ पे जो वोट कास्ट किए कुल वोटर्स हैं जो 3,08,482 वोट कास्ट हुए हैं। और इसके अलावा जो शरह है मजबूरी से हम बात करें तो 70.94% यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। तो इसी के साथ साथ जो लोएस्ट परसेंटेज रही है वो है NA 42 में सबसे कम शरह रही है जहाँ पे 16.3% जो है लोगों ने वोट कास्ट किए हैं।
जबकि जो रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद थी वो यहाँ पे थी 4,66,292 थी, जबकि जो वोट कास्ट करने वाले जो वोटर्स जो थे वो सिर्फ और सिर्फ 73,598 जो है वोट कास्ट किए गए इस हल्के में। ठीक है, अक्सा खुर्शीद साथ ही रहेगा। एक बार फिर रुक करेंगे वसीम खान हैदराबाद का। वसीम, आप बताइएगा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं आजाद उम्मीदवारों के हवाले से? आप आपसे कुछ देर पहले अपडेट कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तें हैं, उन पर जो रिजल्ट का सिलसिला था वो इलेक्शन की रात से ही शुरू हो गया था। और सबसे पहले जो है वो पीपल्स पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार थे उनके रिजल्ट आना शुरू हुए थे। जो जाम खान शोरो हैं PS 61 से उम्मीदवार थे और उनके मद्दे मुकाबिल अयाज लतीफ पली जो थे, जो GDA के उम्मीदवार थे। जाम खान शोरो उनके मुकाबले में बहुत बड़ी लीड से कामयाब हुए हैं। उन्होंने 37,000 से जायद वोट हासिल किए, जबकि जो अयाज लतीफ पली जो है वो सिर्फ 7,000 वोट हासिल कर सके। इसी तरह अगर हम शर्जील इनाम मेमन के हल्के की बात करें PS 61, तो वहां पर भी जो शर्जील इनाम मेमन है उनका पल्ला बहुत भारी रहा। उन्होंने अपनी पहले PTI के जो हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार थे उनको इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया और उनके मद्दे मुकाबिल फिर उसके बाद जो भी उम्मीदवार थे वो इतने मजबूत उम्मीदवार नहीं थे। जो शर्जील इनाम मेमन हैं उन्होंने 63,000 से जायद वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो JUI के उम्मीदवार थे हाफिज सईद तालपुर, वो भी 11,000 वोट हासिल कर सके। आप साथ रहिएगा। रुक कर लेंगे सईद बलोच का, जो लाहौर में हमारे साथ मौजूद है। सईद, गुजरांवाला से खुर्रम दस्तगीर का नाम था, काफी उन्होंने काम भी करवाया और ऐसा जैसे उनका इमेज भी कहेंगे काफी अच्छा था। अब वो वहां से हार गए, क्या कहेंगे इस पर कि PTI की जीत है, PTI की वेव थी, या ये पीपल्स ये PMLN का नून लीग की कारकर्दगी की वजह से ऐसा हुआ है? जहाँ तक तो नून लीग की कारकर्दगी का सवाल है, तो कारकर्दगी तो नून लीग की बेहतर ही रही है। उन्होंने काम भी किए हैं, सड़कें बनाई हैं, मोटरवेज बनाए हैं, लाहौर में भी ऑरेंज ट्रेन बनाई है, इसी तरह से मेट्रो चलाई है, तो काम तो उन्होंने किए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कि ये एक वेव थी PTI की, और एक जो PTI का जो वोटर था वो बहुत ज़्यादा चार्ज था, और उनकी जो पकड़ धकड़ हुई है ख़ास तौर से 9 मई के वाक़यात को लेके, तो एक नफ़रत थी जिसका इजहार जो है वो किया गया है। और ये सिर्फ गुजरांवाला तक महदूद नहीं है, बल्कि और जगहों पे भी यही चीज़ हमें देखने को आई है। और लाहौर की हद तक अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो टर्न आउट था वो PTI वोटर का ज़्यादा था, वो ज़्यादा जो है वो इमोशनल भी था, चार्ज था, और बड़े शौक से वो वोट डालने के लिए आया, और उसमें ज़्यादातर जो है वो यंगस्टर्स थे। तो इसी तरह से गुजरांवाला पे भी इसका इम्पैक्ट आया है और शहरों में भी आया है। तो हाँ, लेकिन हम यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि दीगर शहरों में तो वसीम इसका इम्पैक्ट आया है, यही बात। लेकिन बाकी अगर हम देखें अगर ख्वाजा साद रफी पे उनपे स्कैंडल बना था, अगर हम दीगर लोग जो हारे हैं उन पे कहीं ना कोई स्कैंडल थे, या उनके इस तरह की बातें थी कि कहीं बदतमीजी की, कहीं कोई करप्शन की, कहीं वो जेल काट के। खुर्रम दस्तगीर का अगर माजी देखा जाए तो इसके हार और फिर PTI का वहां पे जीत जाना। जी, खुर्रम दस्तगीर का बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई स्कैंडल उनका सामने नहीं आया। वो कई बार वजीर रहे, वो तवानाई के वजीर भी रहे, वो कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे, और कॉमर्स मिनिस्ट्री में रहते हुए भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही, और उनके जो कोलीग्स थे उनके साथ भी उनके का लाइजॉन है वो बहुत अच्छा था, और उनके साथ जिन सेक्रेटरीज ने काम किया है वो भी उनकी तारीफें करते नजर आए। तो इस हवाले से खुर्रम दस्तगीर का जो हारना है उसकी वजह जो मुझे समझ आती है वो यही है कि ये एक वेव थी, एक रेला था, जिसकी जद में बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के और लोग भी आए और बाकी पार्टियों के लोग भी आए। तो खुर्रम दस्तगीर जो हैं वो भी इसी में आ गए। आपको याद होगा कि आम तौर पे ये तासुर ये कहा जाता है, और बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो भी यही कहते हैं कि लाहौर से भी ज़्यादा गढ़ जो है वो गुजरांवाला है, मुस्लिम लीग नून का, पहलवानों का शहर है, और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है, और वो जीते भी वहाँ पे रहे हैं, वहाँ पे काम भी बड़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद खुर्रम दस्तगीर का हार जाना वो बिल्कुल एक यूँ कह लीजिए कि एक अपसेट है, बड़ा अपसेट है,
तो वो बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन मेरी अगर ज़ाती राय पूछें तो वो यही है कि ये एक वेव थी पीटीआई की, एक नफ़रत थी मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, क्योंकि उनका जो पीटीआई का जो वर्कर है उसके जहन में ये बात डाल दी गई थी कि ये जो सारी उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनके चीफ़ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं 9 मई का जो वाक़या हुआ है, तो इसमें मुस्लिम लीग नून की जो साजिश है, मुबैना साजिश है। तो वो ये कहते हैं हमारी जो इंटरेक्शन होता है पीटीआई के वर्कर्स के साथ या पीटीआई के और लोगों के साथ, तो वो ब्लेम जो है वो सारा मुस्लिम लीग नून पे डालते हैं। और मुस्लिम लीग नून की चूँकि 16 माह अपने इत्तेहादियों के साथ हुकूमत भी रही है, तो उसमें जो पकड़ धकड़ हुई है तो उसकी रीज़न्स तो बहुत सारी हो सकती हैं और भी होंगी, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून पे ब्लेम सारा जो है वो आ गया है। तो इसलिए ये एक वेव थी, वो वेव चली है और उसमें खुर्रम दस्तगीर भी आया है, उसकी जद में ख्वाजा साद रफीक भी आया है, लेकिन ख्वाजा